जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दूसरे दिन फिर सुबह और मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। रोज़ की तरह क्या बनाऊँ, बस ये डिसाइड हो जाए कि क्या बनाना है तो फिर बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने सोचा है आलू फ्राई कर लेती हूँ, दाल और रोटी और सब। तो देखिए यहाँ पे मैंने आलू फ्राई और दाल और रोटी और चावल बनाया है। तो जिसके लिए मैंने आलू को पतले पतले स्लाइस में काट लिया है ट्रायंगल में, और जीरे के तड़के से उसे चढ़ा दिया है। गैस का फ्लेम कम रखा है। हल्दी और नमक डालकर ऊपर से ग्रीन चिली डालकर बारीक काट के डाल दिया है। दाल भी मेरी पक चुकी है और दाल को मैंने अच्छे से घेट लिया है। मेरे पास में जो ये देख रहे हैं आप, दो तड़का पैन है। एक नॉन स्टिक है और एक स्टील का है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल स्टील वाला ही करती हूँ। वो बहुत छोटा सा है और मेरे बहुत काम आता है। और तो यहाँ पे मैं दाल तड़के का तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने जीरा डाल दिया है तेल में। अब मैंने बारीक कटे हुए लहसुन और लंबे लंबे कटे हुए हरी मिर्च डाल दी है। किसी को अगर मिर्च नहीं खाना हो तो वो दाल में से हटा भी सकता है, या फिर उसे खाना हो तो हाथ हाथ से मैश करके भी उसको मिक्स करके खा सकते हैं। बारीक कटे हुए टमाटर डाल दिया है, उसे पकने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पर एक मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। ये है तली हुई मिर्च, उसमें मैंने डाल दिया है गार्लिक बारीक कटी हुई, थोड़ी सी नमक और हरी धनिया, उसे अच्छे से मैश करके ऊपर से स्प्रिंग कर दिया है। और मेरी आलू की सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। और यहाँ पे मेरा तड़का भी तैयार हो रहा है। और तड़के को तैयार करने के लिए मैंने उसे ढक कर अच्छे से पका लिया है। ये गैस के चालू कर दिया है चूल्हा, और अच्छे तरीके से इसमें तड़का लगा दिया है। इसे ढक कर रख दूँगी, अच्छे से तड़का तैयार करेंगे। जो मसाला मैंने बना के रखा हुआ था, थोड़ा सा बचा लिया था, उसको भी मैं दाल में मिक्स कर दूँगी। तो इसमें हल्का सा कच्चा लहसुन और हरी धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा सा आएगा, क्योंकि अभी दाल गर्म है तो लहसुन थोड़ा सा पक भी जाएगा। और डालकर अच्छे से मिक्स करके इसका ढक्कन लगाकर इसे एक साइड में रख दूँगी। यानी कि एकदम हम जो किचन में रोज़मर्रा खाते हैं तो बहुत सिंपल खाना खाते हैं। तो जिस तरीके से देखिए हम कैसा खा रहे हैं, बनाते हैं और खाते हैं, जिससे हमारी हालत भी हेल्दी हेल्दी रहती है। और हम गर्मी के दिनों में ज़्यादा मसाला खाना पसंद भी नहीं करते हैं, और डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है, थोड़ी दिक्कत भी आती है। तो जितना हो सके आप सादा खाना ही बनाएं, इस तरीके से सिंपल, हमेशा तड़के वाले ना खाएं। और गर्मी के दिनों में हो सके तो बाहर का खाना भी ना खाएं। देखिए यहाँ पे मेरा दाल भी बन चुका है, और ये आलू की सब्ज़ी भी बन चुकी है। आलू हैवी होता है, लेकिन कभी कभार इस तरह की सिंपल सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है बिना मसाले की। और रोटी बनना स्टार्ट हो चुका है मेरा। और क्योंकि लास्ट में मैं रोटी ही बनाती हूँ, और जब तक मेरी रोटी बनने बनने को तैयार होती है, जब तक ससुर जी भी मेरे फ्रेश होकर आ जाते हैं नहा धोकर, और वही थाली उनको भूख लग जाती है। उनके लिए हमारे यहाँ खाना बहुत जल्दी बनता है। और ये जो प्लेट है आप देख रहे हो, क्रिश ने लिया है खाने के लिए, क्योंकि उसे आलू फ्राई बहुत पसंद है। जैसे ही उसने आलू फ्राई देखा तो वो खाने के लिए आ गया है। हालांकि वो सुबह 5 बजे उठता है, उठकर वॉक पे जाता है या रनिंग करता है। उसके बाद आने के बाद नहा धोकर पूजा करने के बाद ये वो नाश्ता कर रहा है। और उनके दादा भी आ चुके हैं, और वो भी नहा धोकर बहुत पहले से बैठे हुए हैं। वैसा ऐसा नहीं कि अब भी आए हैं। हमारे घर में सब 8:30 बजे तक नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन बच्चे थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं। पर मेरे ससुर जी कभी अपने टाइम से आगे पीछे नहीं होते हैं। तो वो आ गए हैं, वो बैठ गए हैं नीचे खाने के लिए। कभी ऊपर बैठते कभी नीचे बैठते हैं, उनके घुटने के दर्द के ऊपर डिपेंड करता है। ससुर जी ने खाना खा लिया है और वो चले गए हैं दुकान मानसी के साथ में और मेरे जेठ जी के साथ। अब यहाँ पर मेरे हस्बैंड अभी आने वाले, जब तक मैंने सोचा कि लगे हाथ एक ज्वारी की रोटी बना लेती हूँ। तो मैं ज्वारी की रोटी बना रही हूँ, और अपने लिए एक दो रोटी निकाल लेती हूँ, क्योंकि आटा रखा हुआ था, नहीं तो फिर वो आटा भी रह जाएगा। तो मेरे हस्बैंड मुझसे बोल रहे थे, तुझे कितना पसीना आया हुआ है, कितनी गर्मी लग रही है। तो मैंने, हाँ धूप भी कितनी तेज़ है, अभी तो सुबह का तो टाइम ही क्या हुआ है, फिर भी और मुझे बाज़ार भी जाना था, सब भी कुछ भी नहीं। तो ये थोड़े से गाजर हैं, गोभी है, और आप जैसे जानते हैं कि सुबह मेरा सारा खाना बन चुका है। मेरी फ्रेंड आ रही है, ये चंद्रिका, जिसे आप जानते हैं, डॉक्टर चंद्रिका। तो वो मुझसे बोल रही है कि वो लहसुन प्याज नहीं खाती है, उसे खाना, लेकिन मेरे यहाँ खाना है। तो लहसुन प्याज नहीं खाती, तो मैं क्या बनाऊँ समझ में ही नहीं आ रहा था। अचानक से दिमाग में याद आया कि इतनी सी गोभी बची है, तो क्यों ना उसको मैं सूखा बना के दे दूँ, वो रोटी के साथ खा लेगी। तो मैं वो बनाने जा रही हूँ बेवक्त, क्योंकि टाइम नहीं बिल्कुल नहीं है मेरा। अभी तक मैं तैयार नहीं हूँ कोई भी काम करके, अभी खाली घर की थोड़ी सफाई हुई है बस। अब मैं इसको फटाफट करके एक बार बना देती हूँ सब्जी। रोटी बनी हुई है, खाली मैं बनाऊँगी अभी गोभी मिक्स आलू के साथ। फटाफट बना के आपसे मिलती हूँ।
मैं अभी दूसरे काम कर रही थी, मतलब वीडियो अपलोड कर रही थी। उस टाइम पे आया है चंद्रिका का फ़ोन। तो चंद्रिका दीदी ने जब मुझे फ़ोन किया तो अब तुरंत ही मैंने दूध मंगाया थी, गर्म करके रख देती हूँ। उस चंद्रिका दीदी ने कहा है कि मैं आती हूँ और आने के बाद मुझे कड़क चाय चाहिए। तो कड़क चाय बनाऊँगी उनके लिए। उनको कड़क चाय पसंद, खाना बहुत कम खाती है, डाइट फॉलो करती है। अच्छा है, पर पता नहीं क्यों सारे लोग जो मेरे आसपास है ना वो डाइट फॉलो करते और मैं फॉलो नहीं कर पाती, जिसका ये टमी भी निकला हुआ। जैसे ही मेरी सब्ज़ी बनके तैयार होती है और फिर मैं लग जाती हूँ बर्तन करने के लिए, क्योंकि मेरा ध्यान जा रहा था, बार बार दूध गर्म करने के लिए रखा था और बर्तन सब्ज़ी में कि सब्ज़ी थोड़ी सी है, ऐसा ना हो कि मैं इधर बर्तन धोने में लग जाऊँ। तो ध्यान देते हुए मैंने फटाफट सब्ज़ी और दूध भी गर्म कर लिया, बंद कर दिया है। इधर आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। जैसे कि आप देख रही कितना सारा बर्तन है, उधर के टोकने में बर्तन भर गए थे तो मैंने बाकी के बर्तन सारे इस तरफ धो के रख लिए हैं। किचन में सिर्फ हम एक ही काम नहीं कर रहे होते हैं, जब किचन में होते हैं तो हमारा बर्तन और सारे डब्बे वगैरह जो भी होते हैं उन पे भी कभी नज़र चल जाती है। तो वो भी खड़े खड़े, अगर हमने सब्ज़ी को तड़का लगा दिया है तो थोड़ा 2 मिनट, अगर कोई मसाला फ्राई होने में टाइम लग रहा है 5 मिनट का, तब तक हम दूसरा काम भी कर लेते हैं। तो ये किचन में हमारे ऐसा लगता है कि हम कर ही क्या रहे हैं। तो इतने छोटे छोटे काम होते हैं जिसको गिना नहीं जा सकता, जिसे देखा नहीं जा सकता। आप देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ बर्तन धोए, लेकिन वहाँ का किचन का पूरा एरिया, बर्तन जहाँ मैंने वॉश किया वो एरिया पूरा साफ़ सुथरा करके मुझे हर दिन ही रखना पड़ता है जब मैं बर्तन धोती हूँ। तो ये हर दिन का ही काम है और ये गिनती में नहीं है ये, लेकिन टाइम तो ले रहा है ना। मेरे इस 24 घंटे में से जो टाइम है वो टाइम तो ले रहा है ना। लेकिन लोगों को तो ये लगेगा कि आपने क्या किया, खाना बनाया, झाड़ू लगाया, बर्तन धोया, पोछा लगाया और क्या किया, इतना टाइम तक क्या किया, और क्या ही जवाब देंगे हमने क्या किया। तो देखिए मैंने क्रिश को बोल दिया है कि मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, बेटा जैसे ही आंटी जी आएगी तो आप उनका वेलकम कर लेना, क्योंकि आंटी ने फ़ोन पे बोला था कि मैं आऊँगी तो मिठाई खाऊँगी, क्योंकि बेटा अच्छे नंबर से पास हुआ है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आप ही वेलकम कर लेना। हाय नमस्ते। मुझे लगा पूरा घर सुनसान है। नहीं सुनसान नहीं, वो वीडियो बनाने। हाँ अरे यार बहुत बेकार हो आप। मेरी मिठाई कहाँ है? अरे मिल जाएगी। आप इतना लेट हो गए। हाँ मम्मी वेट कर रही थी तब से। फिर अभी कहाँ गई मम्मी? अभी फ्रेश होने गई कुछ देर पहले। अच्छा, समझ में आ रहा है क्या? कभी तो ब्रेक लेगा, तो कभी तो ब्रेक आ रहा, तो सांस लेगा, तो थोड़ा सा चलो अपने आप को रिलैक्स। सांस लेगा कि ससुर लेगा फिर? नहीं तो सांस लेने में वो, रिलैक्स होने में वो बना लेगा। ऐसा है क्या? कैसा लगा आपको उसको ड्राइंग? बहुत प्यारी। तो मिठाई बोल रही थी आंटी जी, तो मिठाई दो, बहुत रखा है। अरे ना आंटी जी को मिठाई कर भी रहे थे तो उस दिन मैंने बोला था तो शक्कर की, उस दिन तो बता भी नहीं सकते यहाँ पर शक्कर की क्या बात थी। आज मिठाई भी है। लक वाली बात है ना। चलो मैं जा रही कपड़े सुखाने के लिए। इतना लेट आते क्या? 10 मिनट का मतलब समझता है क्या? 2 घंटे में मेरी दुनिया पलट गई यहाँ पे, और आपका भी 10 मिनट मैं आ रही हूँ। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, हमारे पड़ोस में ही बैठी। हाँ तो बोली कि भाभी आप भी लेके आए हो तो फिर मतलब बताओ। हाँ उनको बताइए, उनको स्पेशली उनको बताइए। मैं कहा नहीं, वो खाली गिट्टी के हिसाब से गिरते हैं, बेचने के। अच्छा आ रहे करके ये तुरंत बनाई हूँ मैं, थैंक यू। क्योंकि कुछ भी नहीं था यार। गाजर की सब्जी बहुत पसंद है। किस्मत आपकी, क्योंकि इतना सा गोभी पड़ा हुआ था और 3-4 गाजर, वो भी रंजना दीदी दी थी मेरे को। तो मैंने यार क्या बनाऊँ, ये आ रही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि आप चाय के साथ खाते। तो मैंने बोला कि नहीं आ रहा था, कुछ बनाना चाहिए आपके साथ, आपके लिए। तो फिर मैंने इसको तुरंत में बनाया। ये अच्छी बन गई आपसे, गोल गोल भी बनी है, अच्छी पतली भी बनी है। कहाँ, वो तो मोटी है। भी नहीं है, ये मोटी है। हाँ ये मेरे को पतली लगती है, क्योंकि मैं जो बनाती हूँ वो फिर ऐसी आड़ी टेढ़ी और ऐसी मोटी मोटी बनती है। नहीं मैं वो पानी में थोप के बनाते ना, ये थोपा हुआ नहीं है, इसको काट के बनाया, क्योंकि ये रोटी टूट रही थी मुझसे। तो कैसे मतलब कैसे बताओ, इसका आटा जो
वैसे मैं इस टाइम पे चाय नहीं पीती, पर आपके साथ पी लूँगी। मैं तो कभी भी पी लेती हूँ, हाँ, आपको चाय के दीवाने हो। क्योंकि उधर फैक्ट्री में करना पड़ता है ना। हाँ कभी भी। हाँ, चाय से फ्रेशनेस आ जाता ना, हाँ, मज़दूरों को भी मज़ा आ जाता। 4 बजे के आसपास उधर फैक्ट्री में माइना के लिए बनवाती है, क्योंकि भाभी देखो मौसम ऐसा रहता है, ऊपर से वो ज़्यादा देर तक फिर नहीं बैठ पाई दीदी। आज फ्राइडे था और उनके हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि मील के लिए कुछ सामान वो भूल आए हैं, तो वो उनको चाहिए, तो वो लेने के लिए वो चले गए। वो मज़दूर आ रहा है लेने के लिए, वो देने के लिए चली गई अचानक से, वरना वो रुकने वाली थी जाने की। और जैसे ही चंद्रिका दीदी चली गई तो मैं अपने हस्बैंड को बातों में लगा कर रखी थी, क्योंकि वो मुझे धूप में बाज़ार ले जा रहे थे। तो काफ़ी देर तक मैंने उनसे बातें की ताकि टाइम स्पेंड हो जाए और 6 बजे के बाद मैं बाज़ार जा सकूं। तो देखिए मैं अब बाज़ार जा रही हूँ और आज शुक्रवार है, शुक्रवार का बाज़ार करूँगी। कभी कभार मंगलवार का भी कर लेती हूँ। तो 2 मार्केट पड़ता है, मार्केट तो हर दिन रहता है लेकिन ताज़ी सब्ज़ी उसी दिन आती है। तो हम लोग आ गए हैं बाज़ार से सब्ज़ी लेकर, और मानसी को बोला है फटाफट पन्नियाँ लाओ, सब्जियाँ भरते हैं और रखते हैं। ज़्यादा सब्ज़ी नहीं लाई मैंने, घर में आने के बाद पछताती हूँ, महंगाई देखती हूँ ना तो लेने का मन भी नहीं करता, और नहीं लेती हूँ तो ले लेती हूँ तो पछतावा होता है, नहीं लेती हूँ तो बड़ा विचार आता है। पर अब ऐसा नहीं करूँगी, अब मैं बराबर सब्जियाँ लेकर बराबर जा भी रही हूँ और ला भी रही हूँ। लेकिन पता नहीं कि जब बार्गिंग करते हैं और सामने वाला मानता नहीं है तो लेती नहीं हूँ मैं, गुस्सा आ जाता है, भाई कुछ तो कम करो। तो मैंने कद्दू की सब्ज़ी रात के लिए बना रही हूँ। तो बस अब वीडियो अब यहीं पे ख़त्म करूँगी, काफ़ी थक चुकी हूँ। आशा करती हूँ कि आज का पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर किया है मैंने, आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।